कि गुरु बिना गति नहीं, तो तुम भी गुरु को बना लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सही गुरु की खोज नहीं है। सही गुरु की खोज मीरा के पैदा होती है। बाबा साधो रे गुरु लाधो रे, इन शब्दों के भीतर आंतरिक रहस्य क्या है, समझाने की कृपा करेंगे। माखन शाह लुबाना के ये शब्द, साधो रे गुरु लाधो रे, अद्भुत है। और जैसे व्याख्यायित किए गए हैं वैसे है नहीं। हमने करीब करीब सभी शब्दों को गलत रूप दे दिया है, गलत व्याख्यायित कर दिया है। ऐसे ही ये भी शब्द है, साधो रे गुरु लाधो रे। हम सभी का कुछ खो गया है। हम सभी कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या खो गया है और हम ढूंढ क्या रहे हैं और वो मिलेगा कहां से। इन बातों का हमें ज्ञान है। तो हमारा मन हर वक्त ऊहा-पोह में रहता है, जिससे चैन आ जाए, करार आ जाए, सुकून आ जाए, जब तक वो न मिले तब तक हम बेकरार रहेंगे, बेचैन रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, कुछ ढूंढते रहेंगे। लेकिन अजीब विडंबना है कि हमें पता नहीं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, खो क्या गया है और कहां खो गया है, यह भी नहीं पता। यही विडंबना है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमें पता नहीं कहां खोया है, कहां मिलेगा। मन उदास रहता है। मेरे पास हजारों सवाल ऐसे पड़े, बाबा मन बड़ा उदास रहता है। सब कुछ है, जब कुछ नहीं था तब भी उदास रहता था, और अब सब कुछ है तब भी उदास। जब कुछ नहीं था तो सोचा कि उदासी का कारण अभाव होगा, मुल्क बदल लिया, ऑस्ट्रिया चले आए, कनाडा चले आए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए चले आए, अभाव था। यहां वो सब कुछ मिल गया जो हमने समझा था कि इस अभाव के कारण मैं दुखी हूं। ये मैं ढूंढ रहा, धन नहीं, मान नहीं, मकान नहीं, इसके लिए सुकून नहीं। मिल जाए तो सुकून आ जाएगा, लेकिन यहां चले आए, सब कुछ मिल गया, जो चाहा था मिल गया,
और जो नहीं चाहता वो भी मिल गया। जो समझे थे इस चीज की कमी है वो तो मिल गया, जिसका पता ही नहीं था वो भी मिल गया, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। दिल वैसा ही बेकरार है जैसा पहले रहता था, जरा भी फर्क नहीं है। क्या हो गया है? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा क्या गुम गया है, और वो कहां मिलेगा, वो रास्ता कौन है, और कैसे मिलेगा, कौन बतलाएगा? यही मुश्किल है। यही हुआ माखन शाह लुबाना के साथ। हम उसे अमरू भी कह देते हैं। अमीर व्यक्ति थे, हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। वापस आ रहे थे, समुद्री तूफान आया, डगमगाने लगा सब कुछ। ऊंची ऊंची लहरें आसमान को छूती हुई, भयंकर गर्जना समुद्र की दिल दहला रही थी। अब गए तब गए ऐसा महसूस हो रहा था। तेज हवाएं साई साई कर रही थी। रात्रि का वक्त, कुछ नजर नहीं आ रही थी। भयंकर उत्पात, ऐसा माहौल कभी आया ही नहीं था जीवन में। जब व्यक्ति हार जाता है, हारे को हरि नाम, तो वह ईश्वर को पुकारता है, मदद को पुकारता है। तुम कहां गए भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। तो माखन शाह लुबाना ने फरियाद की कि प्रभु बचा लो। हे गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह बचा लो। बड़ी तेजी से गुहार गई थी, उत्तप्त प्राणों की आंतरिक गुहार, प्राणों के आत्यंतिक तलों से उठी हुई ये पुकार उसकी दरगाह में सुन ली गई। और थोड़ी देर में तूफान घटता गया। हे सच्चे पातशाह, मैं 100 अशरफियां दान करूंगा, सोने की स्वर्ण मुद्राएं। धीरे 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 तूफान शांत हो गया। जान बच गई, माल बच गया, जहाज बच गया। सुख का सांस लिया। जो तुम मन्नत मानते हो, इसलिए नहीं कि ईश्वर लालची है। ईश्वर का ही सब कुछ है। जो अशर्फियां तुम दोगे उसी की तो है, तुमने बनाई नहीं, तुमने मात्र कमाई। तो वो लालची नहीं है। वो तुम्हारी फरियाद को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि तुम कुछ सुख लेते हो।
मैं ये करूंगा, वो करूंगा, 1.25 मणि करूंगा, 2.5 मणि करूंगा, 125 मणि करूंगा, छतर चढ़ाऊंगा, स्वर्ण पांव के खड़ा दूंगा, इसीलिए नहीं सुनता। द्रव्य तो सब उसका है, वो सर्जक है, उसकी सृजना है। और तुम्हारा भ्रम, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें यही सिखाया, तुम्हारे उपदेशकों ने तुम्हें यही सिखाया, लेकिन परमात्मा तुम्हारी पुकार इसलिए नहीं सुनता कि वह तुम्हारे द्रव्यों का लालची है। सच्चा दाता तिल न तमाए, उसके भीतर तमा की एक तिल मात्र भी नहीं, इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है उसके भीतर, तिल न तमाए। वह तो दाता है, सारी सृजना बनाकर तुम्हारे हवाले कर दी उसने। लेकिन ईश्वर के दरबार में तुम्हारे प्राणों की आत्यंतिक करुण पुकार पहुंचती है। यह मांग नहीं पहुंचती, यह सुख नहीं पहुंचती जो तुमने सुख ली है कि 100 अशर्फियां चढ़ा दूंगा, 1.25 मणि कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं, इसका कोई लोभ नहीं। तुम्हारे प्राणों की तड़प से जो गुहार निकलती है वो सुनी जाती है। वो कितनी गहरी है, सिर्फ ये गहराई देखी जाती है, कहां से उठी ये पुकार। आज तुम कुछ द्रव्य देके फरियादें करवा लेते हो उनसे जिन्हें तुम्हारा दर्द ही नहीं पता। उनसे ज्यादा अच्छी पुकार तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम दुखी हो। वास्तव में दुख से जो पुकार उठेगी वह उस दरगाह में सुन ली जाएगी। इसीलिए कभी किराए के आदमी से पुकार मत करवाना, किराए के आदमी से कभी मन्नत मत मंगवाना, फरियाद मत करवाना, उसे तुम्हारा दर्द पता है। तुम्हें क्या तड़पन है, तुम्हारे भीतर क्या गुम हो गया है, क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन ये चलन बढ़ता गया, भ्रम पैदा होता गया कि ये किराए के व्यापारी कुछ पैसा लेकर तुम्हें उसके दरबार में फरियाद कर देंगे और स्वीकार हो जाएगी। नहीं, फरियाद तो तुम्हारी स्वीकार होगी, जिसे दर्द है उसे ही दवा मिलेगी। जो विरह की अग्नि में जल रहा है उसी की पुकार सुनी जाती है। इसलिए मीरा को जो विरह का दर्द है उसके लिए कोई फरियाद ना कर पाएगा, मीरा खुद फरियाद करेगी। और सही पूछो तो मीरा खुद भी फरियाद नहीं करेगी, मीरा के अंत प्राण पुकार करेंगे। अगर मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती, प्रेम न करियो कोय। ये हृदय की तड़पन मीरा के अंतस्थल से निकली हुई उस दरगाह में पहुंच जाएगी। तुम्हारी पुकार तुम्हारे हृदय के अंतस्थल से आए मीरा की तरह, तो तुम्हें वो मिल जाता है। माखन शाह लुबाने के साथ भी ऐसा ही हुआ।
100 अशर्फियां तो मन्नत मान ली गई, लेकिन यहां आए पाखंडी बैठे, दरबार लगाए बैठे। सभी ने अपनी अपनी स्टेजेस लगा रखी। कौन असली? सभी कहते मैं असली। और सभी नकली गुरुओं के आसपास ये संदेश बताने वाले लोग होते हैं। झूठ कभी नहीं फैलता अगर झूठ को फैलाने वाले न हो। तो इन लोगों के आसपास बहुत सी भीड़ रहती है जो चिल्लाती है ऊंचे ऊंचे, मैं गुरु, ऐसा ही कर रहे सभी। और मक्खन शाह लुबाना घबरा गए। वह एक पिपासु है, वह एक मुमुक्षु है, उसे तलाश है गुरु की। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी भीतरी हालात बता रहा हूं मैं, मात्र कहानी के द्वारा संबोधित तुम्हें कर रहा हूं। तो उसने जब इतने गुरुओं की आवाज सुनी और ऊंचे ऊंचे चिल्लाने वाले लोगों की भीड़ इनके आसपास, और सभी चिल्ला रहे हैं इधर आ जाओ, गुरु इधर बैठा। और गुरु भी पुकारे जा रहा, इधर आ जाओ असली गुरु मैं। नौवें गुरु का कोई पता नहीं। माखन शाह लुबाना एक बार ठुठका ठहर गया, समझ नहीं आया ये लंबी कतार, इन स्टेजेस के ऊपर बैठा असली गुरु कौन? अंतस थर्रा गया। मेरी मन्नत तो मान ली गई उस पुकार सच्चे पातशाह ने, लेकिन अब मैं 100 अशरफी किसे टेकूं? सभी कह रहे हैं मैं गुरु, अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने कौतक सभी दिखा रहे हैं। ये कौतक हैं जिनसे प्रभावित होकर तुम इनके पास जाते हो, और जिसका कौतुक ज्यादा दिमाग को छेड़ गया उसके पास तुम्हें ज्यादा भीड़ मिलेगी। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तुम भी लालची हो, गुरु भी लालची है। गुरु तुम्हारे लालच का फायदा उठा लेता है, तुम्हारा शोषण करके। तो सभी अपने अपने कौतक दिखा रहे हैं, और माखन शाह लुबाना डर गया। करे तो क्या करे? मन्नत पूरी हुई उसके दरबार में, लेकिन गुरु कौन? नौवा गुरु कौन? ये समझ नहीं आया। चलता गया, देखता गया। मन में एक विचार आया, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास कोई पैमाना नहीं। कौन गुरु असली, कौन नकली, न जाने मैं गलती खा जाऊं। फिर बुद्धि ने निर्णय लिया कि सभी को 2-2 अशरफियां टेके जाओ, और कोई हल भी नहीं है। बस बात समझ में आ गई, जच गई। सभी गुरुओं के पास 2-2 अशरफियां टेकता गया।
सारे स्टेज पर बैठे लोग शांत हो गए। हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई ये बंदरबाट। सभी गुरु शांत हो गए, अगला शिकार ढूंढने लगे। लेकिन कुछ अशरफियां बच गई थी। सोच रहा था अब क्या करूं, घर जाऊंगा बाद में, बांट जाऊंगा पहले, घर नहीं ले जाऊंगा इन 100 अशरफियों को। रास्ते में कुछ लोग मिले, कहते माखन ऐसा करो। एक तेगू तेगू कहते हैं, वो छोटी सी कुटिया, उसके भीतर बैठा रहता है, उसमें कुछ विलक्षण दिखता है। वो ज्यादा संवाद नहीं करता, वह कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करता, वह कोई प्रचार नहीं करता। जिसको अपने से ही मिल गया, और जिसको भी मिला है, ध्यान रहे अपने से ही मिला है, दूसरे से कभी कुछ नहीं मिला। जिसको कभी भी मिला, वो महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, मीरा हो, चैतन्य हो, दया हो, सहजो हो, सबको अपने से मिला, दूसरे से नहीं मिला। अपने ही भीतर डुबकी लगा के मिला, बाहर से नहीं मिला। वह सुखदाता, वह दुख हरता तुम्हारे ही भीतर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, यही गलती खा रहे हो। तुम्हारा डायग्नोज सही नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट सही कैसे होगा। इलाज से पहले बीमारी पहचान में आनी चाहिए क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा कुछ खो गया है, सबका। तुम्हारा सबका कुछ खो गया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि क्या खो गया और कहां खो गया, और वे मिलेगा कहां। ये डायग्नोज सही वैद्य कर पाएगा, सही गुरु तुम्हारा डायग्नोज कर पाएगा बीमारी क्या है। और जब बीमारी का पता चलता है तो इलाज भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा रोग असाध्य रोग नहीं है। कुछ रोग होते हैं जिनका पता भी चल जाए तो उनका इलाज नहीं होता, लेकिन गुरु जानता है कि तुम्हारा रोग असाध्य रोग नहीं, तुम्हारा रोग साध्य रोग है। ये कुछ ऐसा कैंसर नहीं जिसका इलाज अब तक ढूंढा नहीं गया। और फिर तुम्हें गुरु मिल जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा रोग बताते हैं। ये हवन करा लो, यज्ञ करा लो, ये माला ले लो, हरिद्वार बैठ जाओ, ये काशी के तट पर, ये चित्रकूट के घाट पर कहीं बैठ जाओ, उपाय बता देते हैं, तुम्हारी मर्ज की दवा बता देते हैं, और तुम वो ही करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं होता। तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति वैद्य दिखाई पड़ता है, बीमार को हर एक व्यक्ति डॉक्टर दिखाई पड़ता है। ये भी इलाज कर देगा, ये भी इलाज कर देगा, और तुम भागते हो। किसी ने कह दिया धन में मिलेगा, किसी ने कह दिया पदवी में मिलेगा, मान सम्मान में मिलेगा, वस्तुओं को एकत्रित कर लो
अभावों को कम कर लो, जोड़ लो, दुख दूर हो जाएगा और तुम इकट्ठा करने में जुट जाते हो। सुविधाओं को इकट्ठा करने में निदान सही नहीं होता, डायग्नोज सही नहीं होता, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता, इलाज भी सही नहीं होता। अगर परमात्मा कौतक दिखाने लगता तो सारे चांद तारे कायनात बना के तुम्हारे सामने बैठा होता और तुम नकली मंदिर बनाए हो उसके, और असली ईश्वर का तुम्हें पता ही नहीं, जिसने सारी कायनात बांध दी एक धागे में, एक सूत्र में, और बड़ी एक्यूरेटली सारे फंक्शंस हो रहे हैं उसके हुक्म के अंदर। तुम उसे जानते नहीं, किसने बांधी, कब बांधी, तुम जानते नहीं। मन का कुछ खो गया है, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारे भीतर वो मस्ती आएगी नहीं। तुम इसी मस्ती के तलाश में, बस तुम्हें पता नहीं कि तुम ढूंढ क्या रहे हो, तुम्हारा खो क्या गया है। और अब सही कहानी शुरू होती है। जो प्रश्न पूछा है, माखन शाह तप्त हृदय लिए खोज रहा है गुरु की तलाश। कौन है, कहां है, मिला नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। अगर असली गुरु मिल जाए, जिस दिन असली गुरु मिल जाएगा, मन में मिश्री सी घुलनी शुरू हो जाएगी, भीतर रस टपकेगा, आनंद का, शांति घनी हो जाएगी, अशांति मिट जाएगी, दुख तिरोहित हो जाएगा। हृदय में तड़प लिए, तृप्ति की आशा लिए, कौन असली गुरु? जिस दिन तुम्हारे भीतर भी ये प्यास जग जाती है, असली गुरु कहां है, कौन है, कहां बैठा है, कैसे मिलूं, कैसे उसके चरण पकड़ूं, कैसे उसका द्वार खटखटाऊं? ये असली पुकार जब तक जगती नहीं तब तक तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तब तक तुम खोजते नहीं। जब असली तड़प जगेगी, गुरु की कहां है, कौन है, कहां से मिलेगा, कहां मिलेगा, तब असली खोज शुरू होती है। यहां से कहानी सही शुरू होती है। तो माखन शाह लुबाना के गुरु की खोज अंतस प्राणों में जगी, निकल पड़े गुरु की खोज में। पता नहीं कौन है, किसी ने कह दिया है कि तेगु तेगु कहते हैं उसे, वो सामने है, छोटे से गुंबद के नीचे एक कोठड़ी में बैठा रहता है, मस्त, बाहर ही नहीं निकलता। कभी आता है, अक्सर तो वहीं रहता है। जिसको अपना मुकाम मिल जाता है, वो बाहर के मुकाम तलाशने बंद कर देता है। जिसको अपना भीतरी मुकाम मिल जाता है, वो बाहर के मुकाम देखने बंद कर देता है, और उसको बाहर के मुकाम अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भीतर के मुकाम में, भीतर की मंजिल में इतनी रोशनाई है
इतना आनंद है, इतनी मस्ती है, इतना सुरूर है, इतनी मदहोशी है। उपवन में खिले हुए अनंत फूलों की खुशबू जैसे तुम्हारे नासापुटों में चली गई हो और तुम्हारे प्राण तरोताजा हो गए। जब तक प्यास न जगेगी तब तक खोपड़ी की खुजलाहट है। गुरु तो तुम भी ढूंढते हो, लेकिन किसी ने कह दिया है, चलते राहगीर ने किसी शास्त्र में लिखे हैं कि गुरु बिना गति नहीं, तो तुम भी गुरु को बना लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सही गुरु की खोज नहीं है। सही गुरु की खोज मीरा के पैदा होती है, जो उसके प्यार में डूब जाती है और मिलता वो है नहीं, और विरह की पीड़ा में तड़पती है। और फिर तड़पती तड़पती तड़प इतनी बढ़ जाती है जो लहना देने लगती है। ऐसी तड़प जब तक न जगेगी तब तक तुम उस यात्रा पर नहीं निकल पाओगे। तब तक लोभ की ही यात्रा है। तुम्हारी सभी की यात्राएं मुमुक्षु की यात्राएं नहीं, तुम्हारी सभी की यात्राएं लोभ की यात्राएं हैं। थोड़ा भीतर झांक के देख लो, पाओगे पदार्थों की यात्राएं। संग्रह करना है पदार्थों का, सुविधाओं का संग्रह करना है। किसी ने कह दिया है, तुम दुविधा में पड़ जाते हो। जैसे दुविधा में माखन शाह लुभाना पड़ा। क्या करें, गुरु नहीं मिलता, मेरी काबिलियत नहीं, फिर दो दो टेकते जाओ। ऐसा ही तुम करते हो। फिर उसको भी मान लो, फिर उसको भी मान लो, उसके आगे भी सर नवा लो। कुछ भी आए रास्ते में, ये दीवारों से बने हुए आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इनको सर झुका लो। और जिसको वो नजर आ जाता है जो कण कण में समाया हुआ है, जब वो दिख जाता है, जर्रे जर्रे में उसका मुकाम है, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। मुझे काबा जाने की जरूरत क्या है, और मुझे बुत खाने में जाने की जरूरत क्या है। काशी काबा मेरे लिए बेकार हो गए। जहां हूं वहीं दिख गया, जर्रे जर्रे में तेरी ही रोशनाई है। उसका कोई स्थान विशेष नहीं। कितने ही मंदिर बना लो, वो ना मिलेगा। मिलेगा, उसका सूत्र है, प्रेम से मिलेगा। तुम दीवारों से ढूंढते हो, भेद बुद्धि पैदा करके ढूंढते हो। ये मंदिर तुम्हारी दीवारें ही तो हैं। ये पार्टीशन करती हैं, दीवार भेद पैदा करती है। ना मंदिर मिलेगा। इसलिए बुल्ले ने कहा, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ टहंदा, पर प्यारा किसी दा दिल ना ढाई। इस दिल विच दिलबर रहिंदा। प्यार से मिलता है।
ढा दो। तुम तो नए नए बनाने में संलग्न हो। तुम भूल गए हो कि तलाश क्या है, गुम क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं। तुम खुद ही नहीं जानते तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा गुम क्या हुआ है, तलाश किसकी है, कुछ तो है। और जैसे ही कोई प्रेम की आहट तुम्हारे दस्तक देता है हृदय पर, तो तुम चौंक के देखते हो, ओह कोई है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है प्रेम की, तो तुम द्वार की तरफ दौड़ते हो, तो द्वार खोलते हो और कोई नहीं मिलता। ये तो हवा का झोंका था जो द्वार को खटखटा गया। तुम मारे मारे फिरते हो उसकी एक छोटी सी झलक के लिए। तुम्हें वैद्य चाहिए जो झलक ही नहीं, जो समुद्र हो गया है, जो समुद्र में विलीन हो गया है, जो हर वक्त गोते मार रहा है, जो आनंद से मदमस्ती से भरपूर, मदहोशी से आनंदमय, सुवास से युक्त, रोम रोम जिसका धड़कता है राम राम राम, रोम रोम से निकलता है। तुम तो जुबान से करते हो, उसके रोम रोम से निकलता है हनुमान की तरह। तुम्हें कुछ पता नहीं तुम क्या ढूंढ रहे हो। उपासना करते हो लेकिन पता नहीं कि जिसकी उपासना करते हो वो सिखाता क्या है तुम्हें। तड़प उठी माखन शाह लुबाने का। और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे भीतर सही तड़प नहीं उठेगी तब तक तुम चलना मत। तब तक तुम्हारा चलना मात्र एक तीर्थ यात्रा है, मात्र एक हज की यात्रा है। और हज की यात्रा से कभी कोई हाजिर नहीं होता। तीर्थ यात्रा करने से कभी कोई बुद्ध नहीं होता। ये प्यास तुम्हें तीर्थ तक ले जाएगी। बुनियादी सूत्र समझ लेना। उसके दरबार में चलने से पहले अपनी प्यास को परखना। प्यास लगी है? अगर द्रव्य की प्यास है तो द्रव्य को इकट्ठा करना। पदवी की प्यास है तो पदवी इकट्ठी करना, लड़ना बाजार में, वोट मांगना, राजनीति करना। अगर स्त्री पुरुष में मोह बाकी रह गया है तो भोगना कौन रोकता है। अगर तुम्हें वहां मिल जाए तो वाह भली, फिर और इतना प्रयास करने का फायदा भी क्या है। लेकिन काश मिल जाता, मिलता नहीं। अगर मन में आ जाए कि इधर मिल सकता था, वो दर छोड़ना मत। उस दर पर तुम निचोड़ ही लेना कि कुछ है। जब तुम पाओगे कि भोग उस मछली की तरह है जिसने चट्टान से मुंह सटाकर अपना मुंह फुड़वा लिया है। भोगों से भी तुम्हें यही कुछ मिलेगा। लहू लुहान हो जाओगे, जख्मी हो जाओगे, फिर भी तो वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इतने जिद्दी हो, दो चीजें होती हैं, प्रमाण और अनुमान। तुम्हें इतनी सेंसेशन होनी चाहिए कि अनुमान से तुम उसको पहचान जाओ।
अगर इतनी सेंसेशन तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रमाण के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है। प्रमाण के लिए ये पुकार चाहिए, पहले तो तड़प चाहिए। अनुमान के लिए तुम किसी संत के वाक्य सुनकर भी अनुमानित हो सकते हो। किसी संत की भीतर की पुकार, भीतर के शब्दों का उच्चारण, उसका लहजा, उसकी खुशबू, उसका बांटना, उसका कारण, ये बांट क्यों रहा है, इसमें ऐसा क्या है, ये क्यों क्यों चले जा रहे हैं बाबा मक्का मदीना, क्यों बुद्ध जगह जगह विदेशों तक निकल जाते हैं, इन्हें मिल क्या गया है, ये तुमने कभी नहीं सोचा। उनका कोई कर्ज आपके ऊपर नहीं था, उनका कोई फर्ज आपके ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी वो निकलते हैं, द्वार द्वार दस्तक देते हैं, तुम्हें बताते हैं। जब तक इतनी तड़प पैदा ना हो भीतर प्राणों में, तब तक ये यात्रा शुरू ही ना करना, क्योंकि तड़प के बिना यात्रा का कोई फायदा नहीं। वो तो एक यात्रा है। जैसे ही तड़प पैदा हुई तो ये यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। अब समझ लेना बात को। तड़प के साथ की हुई यात्रा तीर्थ यात्रा होती है, और तड़प के बिना की हुई यात्रा मात्र यात्रा होती है। तो निकले हैं माखन शाह लुबाना गुरुद्वार पे। देखें वो है कौन, कैसा है गुरु, ये कहते हैं। कुछ भीतर की तार खन खनाई, कुछ भीतर भीतर के वीणा के तार झंकृत हुए, कुछ आनंद की अनुभूति हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पांव उठते ही चले जा रहे हैं। जब तक ऐसी तड़प ना आए चलना मत। तुम सभी चले जा रहे हो, लेकिन तड़प नहीं है। रामायण का पाठ खुला लेते हो, सत्यनारायण की कथा खुला लेते हो, भागवत का सप्ताह खुला लेते हो। तड़प नहीं है, लोभ है। लोभी गुरु लालची चेला, और आगे भागवत करने वाले भी बराबर तैयार बैठे हैं। दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए तुम भी दुखी हो। नरक दुख को कहते हैं। नरक कहीं भौगोलिक चीज नहीं। और तुम्हारे ये भागवत की सप्ताह की कहानियां कहने वाले भी दुखी। विश्वास न हो तो इनके भीतर उतर के देख लेना एकांत में। तुम नहीं जानते होगे तो ये तो जानते ही होंगे कि हमारे भीतर कितनी आग जल रही है। और तुम भी दुखी और वो भी दुखी, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों ही नरक भोग रहे हैं। ऐसा मत करना। सच्ची प्यास जगे तो ही निकलना, अन्यथा अपनी इसी दुनिया में चक्कर काटते रहना। ये परिक्रमा जो मंदिर के आसपास बनाई थी, उसका कुल कारण इतना ही था। मूर्ति तक जाने से पहले इस संसार की परिक्रमा से तंग आ जाना कि बस बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब तो मंदिर के भीतर ही प्रवेश करूंगा। द्वार सामने है, मूर्ति सामने है, प्रवेश द्वार सामने है, इसलिए हमने मूर्ति को परिक्रमा के बीच में इधर रखा है। संसार चक्कर है, काटते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा। कितने ही चक्कर काट, तुमने कितने चक्कर काटे, बेअंत चक्कर काटे, कहीं पहुंचे, वो तड़प मिटी, वो सुकून आया।
वो शांति मिले? नहीं मिले। इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारा अभी कुछ खोया हुआ है, ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो पुकार बराबर, जब तक वो मिल नहीं जाती, ये कोई प्यास नकली प्यास नहीं, या तो शीतल पेय से ही बुझेगी, पानी ही बुझा पाएगा। पानी के अतिरिक्त कहीं भी प्यास नहीं बुझेगी। तो इस प्रेम की प्यास मीरा महलों को छोड़ देती है। प्रेम की प्यास में बुद्ध कपिल वस्तु का राज छोड़ देते हैं, स्त्री बेटे को छोड़ देते हैं। प्यास जग गई, ऐसी ही प्यास जगे तो ही निकलना, नकली प्यास के कारण मत निकलना। वो मात्र यात्रा होगी, जैसे तुम तीर्थ यात्रा कर रहे। चले, द्वार खोला, हल्के से झटका दिया, द्वार खुला हुआ था। ये गुरुजन भीतर से कुंडी नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रख लेना। भीतर से कुंडी नहीं लगाते, इनका द्वार खुला है, खुली किताब है। थोड़ा सा पुश किया, दरवाजा खुल गया और मदमस्ती के आलम में अपनी सुवास बिखेरते हुए गुरु तेग बहादुर शांत चित्त, आनंद मगन प्रभु के संगीत से, आंखों में आंसू, मिल गया है वो जिसकी तलाश थी। और प्रथम झलक में जब माखन शाह लुबाना ने देखा, ये घटना आपको नहीं पता, जैसे ही गुरु तेग बहादुर के मस्तक की तरफ उसके शांत मनमोहनी चित्र की तरफ माखन शाह ने देखा और उससे एक धक्का लगा और माखन शाह भीतर पहुंच गए। जैसे ही भीतर पहुंचे, आपके भी भीतर बैठा है। माखन शाह को दिख गया अपने भीतर बैठा गुरु। ऐसी ही अवस्था में कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। ऐसी ही बिल्कुल अवस्था जैसी माखन शाह लुबाना की हुई, ऐसी ही अवस्था कबीर की हुई। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। माखन शाह लुबाना को अपने भीतर बैठा हुआ गुरु दिख गया। गुरु के सानिध्य में अकस्मात कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, अगर तुम्हारे भीतर तड़प गए, ये शर्त मैं बार बार रखता हूं। प्यास नहीं जगी तो सामने पानी का चाहे समुद्र भरा पड़ा हो, पीने की तमन्ना ही नहीं है, वहां से खाली लौट आओगे। कितनी बार नहीं लौटे हो, वहां से प्यास नहीं थी। प्यास जगने का इंतजार किए बगैर यात्रा शुरू मत करना। इसकी प्यास जग चुकी थी माखन शाह लुबाना, और इतना शांत अविचलित चेहरा, अडोल मतमस्त, खुशबू बिखेरता हुआ सारे तरफ, माहौल खुशनुमा, जैसे अस्तित्व गा रहा हो। बीच ही बीच में कोयल की सुमधुर आवाज, कुहू कुहू, पंछी गीत गा रहे थे। आज मदमस्ती का आलम चारों तरफ नजर आया, और उस माहौल में माखन शाह को अपने भीतर का गुरु दिख गया। कहानी तुम्हारी कहती है कि माखन शाह लुबाना को गुरु तेग बहादुर दिख गए। मैं कहता हूं माखन शाह लुबाना को
उस गुरु तेग बहादुर की मौजूदगी में अपने भीतर का गुरु दिख गया। यही कबीर की भी अवस्था हुई थी। लागू काके पांव, चरणों में सिर रख दिया। दोहरी खुशी मिली थी। बाहर का गुरु भी नसीब हुआ और भीतर के गुरु तक भी पहुंच हो गई। डूब गया उस आनंद की खुमारी में। माखन शाह लुबाने को अपने अंतस की प्रतीति हुई। अंदर बैठा हुआ वो गुरु देखा गया और बाहर तो गुरु बैठे ही थे, जिसकी मौजूदगी में दिखा वो भीतर का आत्म तत्व, परमात्म तत्व। दोनों घटनाएं यकसां घटती हैं हमेशा। इसलिए आखिरी वक्त में गुरु साथ होता है। ये जो भ्रम फैलाते हैं लोग कि आखिरी वक्त में मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा और आपको सचखंड ले जाऊंगा, इनको पता ही नहीं। आखिरी वक्त में जब गुरु के द्वारा धक्का दिया जाता है तो गुरु सामने होता है। गुरु की मनमोहनी तस्वीर आपके भीतर आनंद पैदा करती है। अरे ये मस्ती का सागर, ये आनंद, ये मदहोशी, ये खुशी, ये हवाएं, ये लहराती हुई खुशबू, नासापुटों को आह्लादित करती हुई, ये गीत गाता सारा अस्तित्व, और तुम छलांग ले लेते हो। फिर कहते हो गुरु गोविंद दोनों खड़े। चरणों में सिर रख दिया माखन शाह लुबाना ने। खूब रोए। गुरु तेग बहादुर जानते थे भाग्यशाली है, इसे भी मिल गया। पुकार गहरी थी, मुमुक्षत्व गहरा था, खोज गहरी थी। गुरु मिला नहीं, नकली मिला। देखिए, नकली गुरुओं की भी एक कृपा है तुम्हारे ऊपर, जैसे प्रकृति की भोगों की भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। भोगों की कृपा यह है कि भोगों से पता चल जाए कि भोगों में सुख है नहीं, ये भी कृपा है। भोगों का इतना उपयोग कर लो कि भोगों के भीतरी रस को देख लो कि कुछ नहीं है, क्षणिक है, अखंड नहीं है, टूट जाएंगे। जिन्हें नशे जहान थे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भोगों का भी उपयोग है। मैं कहता हूं भोग लेना, क्षणिक सुख मिलेगा, मिलेगा, और फिर तुम दुखी हो गए, पश्चाताप करोगे। भोगों का उपयोग है, नकली गुरुओं का भी उपयोग है। भटकोगे, मिलेगा कुछ नहीं। भटकोगे, मिलेगा कुछ नहीं। एक बदलोगे, दो बदलोगे, 10 बदलोगे, 20 बदलोगे। कहते हैं दत्तात्रेय ने अनेक गुरु किए, इसके भीतर का रहस्य कोई जानता नहीं। धन्यवाद।